हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज मैं इंटीग्रेशन का सबसे आसान पोर्शन और थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। देखने में मुश्किल लगता है लेकिन बहुत आसान है। छोटी सी बात है जो आपको समझनी है इसमें। ठीक है, थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ मैं आपको, ये अच्छे से कर लेना। बहुत ही आसान पार्ट करवा रहा हूँ। इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है ना, ये बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें क्या कंसेप्ट है, इसमें इंटीग्रेशन होगा विद लिमिट। क्लियर है, सिंपल इंटीग्रेशन है, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। बस इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट दे रखी होगी। लिमिट जैसे कि यहां से a से b तक इंटीग्रेशन करना है। a से b तक इंटीग्रेशन करना है। कोई भी फंक्शन दे रखा है f(x), तो हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, सिंपल इंटीग्रेशन करना है और यहां लिखना है a से b। क्लियर है। अब ये जो फंक्शन आया है, इस फंक्शन में x की वैल्यू b रख दीजिए, माइनस में इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू a रख दीजिए। सिंपल सा ये फार्मूला भी याद कर लेना है, फार्मूला भी आ सकता है और एक क्वेश्चन भी आएगा। क्लियर है। अब इस पर छोटा सा क्वेश्चन करवाता हूं आपको। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे रखा है, x² का इंटीग्रेशन करना है विद लिमिट 0 से 3। ठीक है, 0 से 3, a की वैल्यू 0 दे रखी है और b की वैल्यू 3 दे रखी है। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे x³ बटा 3। ये आपको पहले बता चुका हूं, x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। तो n यहाँ पे 2 है, तो 2 और 1 3, तो x की पावर 3 बटा में 3 हो, यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 3 बटा में 3। ये आपको पहले मैं करवा चुका हूं, पहले वीडियो में देख चुके हो। क्लियर है। और लिमिट देंगे 0 से 3। अब करना क्या है, यहाँ पे x की जगह यहाँ पे पहली बार लिखना 3। देखिए, x की जगह यहाँ पे रखना, पहली बार 3 रखना है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 की पावर 3, देखो x की पावर 3 है ना यहाँ पे, तो 3 की पावर 3 बटा में 3 माइनस में x की जगह यहाँ पर रखना 0। देखिए x की जगह यहाँ पर रखना 0, b वैल्यू रखनी है, यहाँ पर रखना 0, तो 0 की पावर 3। अब देखिए 3 की पावर 3 होता है 3 या 9, 9 या 27। ठीक है ना, तो 27 बटा में 3 माइनस में 0, तो 27 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर निकलेगा 9 - 0 यानी कि 9। इतनी सी बात करनी है कोई मुश्किल काम, बहुत आसान है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन इस प्रकार का मिलता है, कई बार 4 नंबर का क्वेश्चन मिल जाता है बड़े आराम से। x² + 3x + 5, इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से 2। क्लियर है, 0 से 2। तो ये 3 दे रखे हैं, 1, 2 और 3, तीनों का न्यारा नीला लिख लो। पहले x² × dx 0 से 2, फिर ये 3 बाहर रख लो, यहाँ पे x × dx 0 से 2, और ये 5 बाहर निकाल लीजिए, dx 0 से 2। तीनों को अलग अलग लिखना है, तीनों को अलग से इंटीग्रेशन करना है, इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अब x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ बटा में 3, ये हम पहले कर चुके हैं। x³ बटा में 3 0 से 2, और ये 3 बाहर आ जाएगा। x का इंटीग्रेशन होता है x² बटा में 2। क्लियर है, x की पावर 1 है और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। क्लियर है, तो n+1 डिवाइड बाय n+1, तो 2 बटा में 2 हो जाएगा 0 से 2, और ये 5 हमने बाहर रखा। 1 का इंटीग्रेशन होता है x, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो यहाँ पे x हो जाएगा 0 से 2। क्लियर है। अब कुछ नहीं करना, x की जगह पहले रखना 2, फिर रखना है 0। तो यहाँ पे x की जगह पहले रखना 2, 2 की पावर 3 बटा में 3 और 0 की पावर 3 बटा में 3। क्लियर है। इसी प्रकार से यहाँ पे x की जगह रखना पहले 2 और फिर यहाँ रखना 0। तो देखिए 3 बाहर आ जाएगा, 2 की पावर 2 बटा में 2 और माइनस में 0 की पावर 2 बटा में 2, फिर प्लस में ये 5। x की जगह रखना पहले 2 और उसके बाद रखना 0, तो x की जगह पहले 2 रख दिया और यहाँ पे माइनस में 0। क्लियर है। अब ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 बटा में 3 माइनस में 0, 3 बाहर आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 बटा में 2 माइनस में 0 और 5, ये 2 - 0 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 बटा में 3 प्लस में 3 यहाँ पर हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 8 बटा में 3 प्लस 6 प्लस में 10, इसका एलसीएम आएगा 3, तो यहाँ पे 8 प्लस में 6 दिया 18 और प्लस में 10 दिया 30। क्लियर है, तो आंसर हो जाएगा 56 बटा में 3, ये आंसर निकल आएगा। इतना सा आसान क्वेश्चन करना है आपको। इसी प्रकार का सिंपल सा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। कई बार 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं इंटीग्रेशन के, डेफिनेट इंटीग्रेशन के। क्लियर है, सिंपल सा है, देखने में थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन बहुत ही आसान सा है। ये आपको मैंने करवा दिया। ये थर्ड पोर्शन था। अब फोर्थ पोर्शन जो है वो उसमें सिम्पसन रूल और ट्रेपेजोइडल रूल कराऊंगा। इंटीग्रेशन का सबसे आसान पोर्शन है वो,
और 8 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में आता है और बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। हर बार पेपर में क्वेश्चन आता है एक। ये तो कर ही लेना प्रैक्टिस। अब नेक्स्ट लेक्चर मेरा मिस मत करना और अच्छे से तैयारी कर लेना। ये ही आपके पेपर को अच्छे से क्लियर करवा देंगे। मैं आपको हर लेक्चर में 8-10 नंबर का मटेरियल दे रहा हूं आपको, और एक लेक्चर में 8-10 मिनट के अंदर आपको तैयारी करवा रहा हूं। मैं जो मैं करवा रहा हूं उसको लिख लिख के याद कर लेना। जैसे मैंने बताया है, ये क्वेश्चन तैयार कर लेना और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन तैयार कर लेना। अगर आपको फिर भी कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट करके मेरे को बताइए, ताकि मैं इसमें और वीडियो बना करके आपको और बता सकूं इसके बारे में। ठीक है ना। पहले मेरा पर्पज है आप लोगों को मेन क्वेश्चन कंप्लीट करवाना। उसके बाद में लास्ट में जब अगर समय मिलेगा तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पेपर में आते हैं वो मैं आपको करवा करके तैयारी करवा दूंगा। तो पहले मेरा वीडियो देख करके प्रैक्टिस कर लीजिए आप। ठीक है, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी प्रकार से कमेंट करके बताइए आपको किस प्रकार का मेरा ये लगा वीडियो, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़ता रहे। लेकिन बच्चों, मेरी मेहनत सफल तब होगी जब तुम लोग याद करके लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे और आपका मैथ 2 बड़े अच्छे नंबरों से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। लग के तैयारी करते रहो, लिख लिख के अभ्यास करते रहो। ऑल द बेस्ट बच्चों। थैंक यू।